कि 22 तारीख को शाम में ही किस बेरहमी से और किस तरह से हमारे महादेव के मंदिर को तोड़ा गया, विखंडित किया गया और किनके द्वारा किया गया। और प्रशासन दूसरे दिन लगभग 24 घंटे तक चुप रही, कोई एक्शन नहीं। और जब हमारे हिंदू धर्म के लोगों का जब पूरा उनका जो है सहिष्णुता का सीमा लांघ गया, तब वो सड़क पर उतरे। और प्रशासन को देखिए कि क्या लापरवाही से एक तरफा कार्रवाई कर रहा था। जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ा, पहले घटना क्या हुई, शिव मंदिर को विखंडित किया गया, तो जिन लोगों ने तोड़ा उसको पकड़ने में प्रशासन को 3 दिन लग गया। अभी भी खबर ही आ रही है, पुष्टि नहीं हुई है कि पकड़ा गया है। लेकिन जिन लोगों का भावना भड़काया गया, भावावेश में आके वो सड़क पर उतरे, उनको रात में घर से घींच के उठाया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। यह दोहरी नीति प्रशासन का क्यों है? को चेतावनी देता हूँ कि आप एक तरफा कार्रवाई बंद करिए और जो आपका संबंधित थानेदार है वहाँ लाखों का, उसको भी आप अविलंब बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए, क्योंकि उसकी यह लापरवाही रही है। अगर वो चुस्त दुरुस्त, अगर वो सचेत रहते तो लोग उतरते ही नहीं सड़कों पर और घटना होती ही नहीं। ये फेल्योर अगर किसी का है, विफलता अगर किसी का है, तो प्रशासन का विफलता है। तो अब याचना नहीं, अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि उसका क्या नाम है? उसका नाम अगर जावेद है तो क्या जावेद को भाजपा के लोगों ने और संघ के लोगों ने कहा कि तुम जाके संघ ये शिव का मंदिर तोड़ो, उसको भी खंडित करो? क्या बेतुकी बातें करते हैं विपक्ष के लोग? इनके पार्टी के लोग और कई जो इंडी गठबंधन बना है, इन लोगों ने कर्नाटक से लेके दिल्ली से लेके सब लोगों ने क्या नारा लगाया है? उन लोगों ने कहा है कि हिंदू धर्म एड्स है, कैंसर है, वायरस है, कई चीज़ों को। तो आप समझिए कि चुनाव के समय में साजिश कौन कर रहा है। और मेरा आरोप है इंडी गठबंधन के सभी दलों पर, बिहार सरकार पर और यहाँ के प्रशासन पर, कि कहीं प्रशासन भी तो टूल बनकर इन इंडी गठबंधन के लोगों का टूल बनकर काम नहीं कर रही है और इस साजिश को अंजाम देने में उनका सहयोग तो नहीं किया है। मैं आखिरी चेतावनी प्रशासन को देता हूं कि आप अपने बंदूक और गोली के दम पर, डंडे के दम पर हिंदू को नहीं डरा सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, उनका दमन नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी भावना भड़की थी तो आप पूरे प्रशासन को जाके उनको प्यार से, मोहब्बत से सहलाना चाहिए था, समझाना चाहिए था। डंडी के जोर पे जो आपने काम किया है, तो आप कितने हिंदुओं को गोली चलाएंगे? हम सब हिंदू का सीना आपके सामने खड़ा है, हम सब हिंदू का सीना आपके सामने खड़ा है। आपके कार्यालय के सामने बैठा हुआ हूँ, गोली लेके आइए, मार दीजिए एक हिंदू को, लेकिन हम अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। हिंदू के बाजुओं में अभी भी ताकत है। ये वो लोग हैं जो बिहार में बंगाल मॉडल लागू करना चाहते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल मॉडल लागू किया, उसी तरह से बिहार में यह प्रयोग हो रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा कि 12 घंटे तक घटना के बीत जाने के बाद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी नहीं पकड़ा गया। और उसके बाद जब हंगामा शुरू हुआ, आक्रोश हुआ, तो लोगों के बीच में उसका प्रतिनिधि तो जाएगा ही और प्रतिनिधि उसकी आवाज बनेगा। इसीलिए गिरिराज सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और जन भावनाओं का आदर करते हुए उसकी आवाज बने। लेकिन मेरा पुलिस प्रशासन पर आरोप है, जिस पर आरोप है, जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन जो लोग आक्रोश में सड़क पर आते हैं, राहगीर हैं, निर्दोष हैं, उनको पकड़कर बुक किया जाता है। आज भी आप सूचना दे रहे हैं जावेद पकड़ा गया है, लेकिन जावेद के पीछे कारी मियाँ का कौन सा बड़ा गैंग है जो भू माफिया है, जो शराब माफिया है और लाखों थाना उसका संरक्षण करता है। इसीलिए एनएच के बगल में बैठे हुए अवैध निर्माण का कार्य और उसको हटाने की बार बार पुरजोर मांग गिरिराज सिंह जी ने किया। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि थाना का संरक्षण है, शराब बिक रहा है, अवैध माफिया का कब्जा है, इसीलिए उसको नहीं हटाया गया और ये घटना घटी। हमारा साफ साफ कहना है, बेगूसराय में विरोधी यदि प्रयोग करना चाहते हैं, विरोधी चाहते हैं कि हम गिरिराज सिंह को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि विरोधियों ने ये प्रयोग
पिछले चुनाव में किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। जिसमें शराब माफिया और अपराधी पल रहा है उसको अविलंब हटाए। 16 लोगों को जेल भेजा गया है, 12 लोगों को जेल भेजा गया है। उसका पार्टी निःशुल्क बेल कराएगी और सनातन को जिंदा रखेगी। उसके लिए जो कानूनी मदद होगा, जो आर्थिक मदद होगा, वो पार्टी की तरफ से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।